की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 RS अग्रवाल से एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसे बेसिकली हम हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन में हम हीरोन्स फार्मूला, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, उसे समझने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली जो हीरोन्स थे वो अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुए थे AD 10 में। इन्होंने एक जो फेमस फार्मूला है, जिसे हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं, इसे फाइंड किया था, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए ये हीरोन्स फार्मूला दिया गया था। ठीक, तो फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हेडिंग में ये लिखा हुआ है कि हमें अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो अभी हम यही वाला फॉर्मूला जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए होता है। अगर हमें बेस और हाइट इसमें में से कोई एक चीज़ ना दी हो, तो हम इसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम उसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते। तो इसीलिए हमें हीरोन्स फार्मूला दिया गया, जिसमें अगर हमें तीनों साइड बता दी जाए ट्रायंगल की, तो हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए हीरोन्स फार्मूला में मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें साइड ऑफ द ट्रायंगल हमें गिवन है। ठीक, तो पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होता है, अगर हम इसमें पेरीमीटर निकालना चाहें, तो हम क्या करेंगे, A को प्लस करेंगे, B और C को प्लस करेंगे, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। और सेमी पेरीमीटर यहाँ पे बोला गया है, तो हम सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए उसका आधा कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर हमें बोला गया है कि उस पूरे ट्रायंगल का पहले पेरीमीटर फाइंड करो, ठीक, तो हम उस पूरे ट्रायंगल का पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे। उसके बाद अगर हमें बोला गया है सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर फाइंड करो, तो हम आधा पेरीमीटर फाइंड करेंगे। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, ये पेरीमीटर हो गया पूरा, इसका हम आधा कर देंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पे रूट अंडर एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट फिर एस माइनस बी, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक, तो इसको हम स्केलेन ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं, या फिर आइसोस्केलेस के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, ये था हमारा पहला, मतलब स्केलेन ट्रायंगल जो था वो हमारा पहला था। अब दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि तीनों साइड बराबर हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रायंगल का, रूट अंडर 3/4 A²। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला जो है, ये भी इसका हीरोन्स फार्मूला से ही आया हुआ है। हीरोन्स फार्मूला से इसको डिराइव किया गया है। इसका डेरिवेशन हम बाद में सीखेंगे। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, अगर साइड उसका ए है, तो हम उसके लिए फार्मूला जो लगाएंगे वो होगा रूट अंडर 3/4 A²। और ये एरिया निकालना है, इसलिए स्क्वायर का यूनिट का स्क्वायर लगाएंगे। जैसे अगर ये साइड्स हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे, मीटर में दी हुई तो मीटर का स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे। अब हमारा कंसीडर एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब देखिए, आइसोस्केलस के लिए मतलब कि हमने आपको अभी बताया स्केलेन ट्रायंगल के लिए, अब हमारे लिए एक नया है आइसोस्केलस, जिसकी दो साइड बराबर होती है। जैसे ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये दो साइड AB और AC बराबर है, A और A से, और ये BC है, ये अलग है साइड B, अरे सॉरी, ये जो इसका जो लेंथ है ये है B। ठीक, तो कंसीडर एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैविंग बेस B एंड ईच ऑफ इक्वल साइड A। ये इक्वल साइड हमें बोला गया है A है, और ये जो नॉन इक्वल साइड है मतलब BC, ये हमें B बोलने को कहा गया है। तो अगर अब हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक, अगर अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है B/4 इंटू रूट अंडर 4A² माइनस B²। और ये हम एरिया निकालना है, इसलिए स्क्वायर का यूनिट का स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए आप इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, ये भी जो फार्मूला है ये भी हीनॉस फार्मूला से ही आया है। इसका डेरिवेशन भी हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एक क्वेश्चन कि ये जो 4 है इसका तो स्क्वायर बन सकता है, इसका स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर ये बन सकता है, तो ये रूट से बाहर क्यों नहीं आया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं ये बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का लगा हुआ है, ठीक। देखिए अगर हम इसको करना चाहें तो b/4 इंटू रूट अंडर 2a² माइनस b² हम लिख सकते हैं। 2a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, पर हम इतना भी कर दें, पर अभी इसके पास साइन मल्टीप्लाई का है। अगर साइन मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर इनटू या फिर डिवाइड में हो तभी हम उसको निकाल सकेंगे बाहर। यहाँ पे ये दिया हुआ है माइनस में साइन, या फिर अगर माइनस है या फिर प्लस है, दोनों ही केस में हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए ये फॉर्मूला हमें दिया गया है, ये फॉर्मूला आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए है। तब तक के लिए ये इंट्रोडक्शन यहीं तक, आगे के क्वेश्चंस हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।